आज का दिन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री इंदौर पधार रहे हैं और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन आज इंदौर में पधार रही है। ये वो वॉशिंग मशीन है जो कमल डिटर्जेंट से आज भाजपाइयों के पाप धोएगी। 18 वर्षों से जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, जिस तरह से कुशासन यहाँ पर चल रहा है, वो चाहे पटवारी घोटाला हो, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, चाहे डीमैट घोटाला हो, चाहे पुलिस भर्ती का घोटाला हो, घोटालों पर घोटाला। 250 महीनों में 255 घोटाले अगर शिवराज की सरकार करती है। देश के प्रधानमंत्री पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, लेकिन इन घोटालों पर उनका एक भी वक्तव्य नहीं आता है। मामा का मिशन 50% कमीशन, ये जन जन की बात हो गई, लेकिन इस पर भी सुई पटक सन्नाटा देश के प्रधानमंत्री की तरफ से नजर आ रहा। हम चाहते हैं कि इंदौर की ये पावन भूमि पर, मां अहिल्या की भूमि पर, जहां पर वो आज माल्य अर्पण करेंगे, कम से कम वहां खड़े होकर के वो सच्चाई बोल दे, ये बताएं कि शिवराज ने किस तरह से ठगा है। ठगराज के राज में कितनी ठगियां हुई है, ये देश के प्रधानमंत्री जानते हैं। डबल इंजन की सरकार का ट्रिपल भ्रष्टाचार चल रहा है, तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ट्रिपल इंजन है, वहीं पर हफ्ता वसूली, चंदाखोरी, भू माफिया, वहीं पर पब कल्चर, व्यापारियों को परेशान किया जाता है। ये तमाम सारी चीजें, ये घटनाएं होती हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को पता होगा, लेकिन इसकी जवाबदारी बीजेपी में तय नहीं होती है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात जनता के लिए बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री आज 1 नंबर विधानसभा से ही अपने जो रोड शो की है वो शुरुआत कर रहे हैं। यानी सर्वप्रथम वो अगर पाप धोएंगे तो कैलाश विजयवर्गीय के पाप धोएंगे। ये वही कैलाश विजयवर्गीय है जिनके ऊपर छत्तीसगढ़ में फरारी का केस है, फरार है वो, जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल में महिलाओं से छेड़छाड़ करने का अपराध दर्ज है। ये वही व्यक्ति हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ में घूमते हैं। ये वही हैं जिनके लोग इंदौर की जनता को धमकाते हैं, और ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जिनके नाम पर एक नहीं अनेक घोटाले हो चुके। मैं बात करना चाहूंगा पेंशन घोटाले की। बाकियों को तो लूटा, वृद्धों को, विधवाओं को और विकलांगों की पेंशन भी ये खा गए। राष्ट्रीय बैंकों से या पोस्ट ऑफिस से जो पेंशन वितरित होनी थी, वो इनकी प्राइवेट संस्था नंदानगर सहकारी साख संस्था के जरिए से इन्होंने बांटा। और जो अपात्र हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको प्राथमिकता दी गई और उसमें भी कमीशन खोरी की गई। जितनी बांटे पेंशन, उसमें भी कमीशन लिया गया है। इस सिलसिले में 23 सितंबर 2022 को हमारे कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल के चेयरमैन आदरणीय के मिश्रा जी और जयेश गुरनानी, इन्होंने रिट पिटीशन भी कोर्ट के अंदर दाखिल किया था। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्तों के अंदर पिटिशनर जो है वो सरकार को पत्र लिखे आरोप दर्ज कराए, और सरकार को भी बाध्यता दी कि 3 महीने के अंदर आपको इसका निर्णय करना है। 3 महीने क्या, आज 1 साल से ऊपर हो गया है। ये गूंगी, बहरी और अंधी सरकार ने इस पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप तो बात करते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को आप खाने भी दे रहे हैं, लूटने भी दे रहे हैं, और इतना ही नहीं, नुमाइंदगी भी दे रहे हैं, उनको इनाम भी दे रहे हैं। इंदिरा सागर डैम, नर्मदा सागर डैम जो है, उसमें 249 ग्राम जो थे वो इफेक्ट हो रहे थे। हरसूद नाम का एक छोटा शहर भी उसमें बुरी तरह से इफेक्ट हुआ। कैलाश विजयवर्गीय को, वो उनके पास प्रभार था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनको वो जिम्मेवारी दी गई, उसमें भी घोटाला हुआ। उसके पुनर्स्थापन में, पुनर्निर्माण में भी घोटाला किया। सनातन की बात करने वाले ये लोग, सिंहस्थ का जो कुंभ मेला यहाँ पर होता है, 2004 में भी और 2016 में, दोनों समय में बड़े घोटाले हुए। और घोटाले किस चीज में? टॉयलेट में एलईडी बल्ब लगाने में, पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन जो बिछानी थी, हजारों का घोटाला, करोड़ों का घोटाला। पार्लियामेंट के अंदर केंद्र की सरकार ने उत्तर दिया कि 4000 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है सिंहस्थ मेले पे। राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि 2000 से 2200 करोड़ रुपया हमने खर्च किया। ये बीच का पैसा कहाँ गया? इसका कोई उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आया है।